क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप सही मार्ग पर हैं, तो आपके सामने बाधाएं क्यों आती हैं? ब्रह्मांड ने आपको यहाँ तक ले जाया है कि आप इस सवाल को पूछें और अपनी चुनौतियों के पीछे के रहस्य को गहराई से जानें। क्योंकि क्या अगर ये मुश्किलें यादृच्छिक नहीं है? क्या अगर ब्रह्मांड आपको जानबूझकर परीक्षण दे रहा है ताकि आप कुछ बड़े के लिए तैयार हो सकें? जो डिस्पेंजा अक्सर इस बारे में बात करते हैं कि ब्रह्मांड हमारे रास्ते में बाधाएं यादृच्छिक नहीं डालता, बल्कि हर चुनौती, हर विफलता आपके अंदर एक गहरा अर्थ लेती है। वे जैसे जीवन के पास फेंके जाने वाले परीक्षण होते हैं, जिससे देखा जा सकता है कि क्या आप तैयार हैं अपनी आंतरिक शक्ति को खोजने और अपनी चेतना के अगले स्तर तक पहुंचने के लिए। ये अंधेरे के पल हैं जिनमें हम अपने बारे में सबसे ज्यादा सीख सकते हैं, जिनमें हमें बदलने की चुनौती दी जाती है। इसलिए चुनौतियां बाधाएं नहीं हैं, वे विकास के अवसर हैं। जो डिस्पेंजा ब्रह्मांड के इन परीक्षणों को हमारे स्वयं के परिवर्तन के मार्ग पर आवश्यक कदम के रूप में वर्णित करते हैं। वे हमें तोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि हमें भीतर से मजबूत बनने, पुराने ढर्रे को त्यागने और हमारी वास्तविक क्षमता विकसित करने का मौका देने के लिए हैं। कठिनाई का प्रत्येक क्षण एक दर्पण की तरह है जिसे ब्रह्मांड आपके सामने रखता है, ताकि आप अपने भीतर देख सकें और देख सकें कि अभी भी क्या ठीक करने, समझने या बदलने की आवश्यकता है। हो सकता है कि आपने स्वयं पहले ही इसका अनुभव कर लिया हो, एक कठिन समय, अनिश्चितता का एक चरण जिसने आपको आपकी सीमा तक धकेल दिया। ऐसे क्षणों में आप अक्सर अपने आप से पूछते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, तो आपको एहसास हो सकता है कि इन परीक्षणों ने आपको आकार दिया है, कि आप उनके माध्यम से मजबूत, समझदार और अधिक जागरूक बन गए हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था, कठिनाई के बीच में अवसर निहित है, और यही जो डिस्पेंजा के दर्शन की कुंजी है। चुनौतियां नई संभावनाओं, उच्च चेतना और आपके आंतरिक सुख के साथ गहरे संबंध का प्रवेश द्वार हैं। ब्रह्मांड की इन परीक्षाओं को स्वीकार करके और उनसे न लड़कर हम अपने आप को उस बड़ी योजना के लिए खोल देते हैं जो जीवन ने हमारे लिए रखी है। क्योंकि हर संकट में एक सबक छिपा होता है। संकट हमें रुकने, अपने पिछले रास्तों पर सवाल उठाने और नए उत्तर खोजने के लिए कहते हैं। वे ब्रह्मांड की उत्कृष्ट कृतियां हैं जो हमें जाने देना, खुद को नवीनीकृत करना और एक नए शक्तिशाली स्तर पर जाना सिखाती हैं। अब हम इस सवाल पर आते हैं कि ब्रह्मांड वास्तव में इन परीक्षणों के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन कैसे करता है और उनके भीतर क्या छिपे हुए संदेश हैं। आइए हम सब मिलकर इन परीक्षणों को गहराई से समझें और जानें कि ब्रह्मांड इन चुनौतियों के माध्यम से हमसे कैसे बात करता है। ब्रह्मांड लगातार आपके साथ संचार कर रहा है, भले ही आप अक्सर इन संदेशों को सीधे तौर पर नहीं पहचानते हो। यह आपको ऐसे सबक सिखाने के लिए घटनाओं, लोगों और स्थितियों का उपयोग करता है जिन्हें आप पहली नजर में नहीं समझ सकते हैं। परीक्षण कई रूपों में आते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में चुनौतियों के रूप में, आवर्ती पैटर्न के रूप में जो आपके जीवन में दिखाई देते हैं, या ऐसे लोगों से मुठभेड़ के रूप में जो आपके आंतरिक अवरोधों को दर्शाते हैं। ये परीक्षण यादृच्छिक नहीं है, वे ब्रह्मांड से लक्षित संदेश हैं जो आपकी चेतना का विस्तार करने और आपको आत्म के गहरे स्तर तक मार्गदर्शन करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यदि आप बार बार समान कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो यह अक्सर एक संकेत है कि आपने अभी तक कोई महत्वपूर्ण सबक नहीं सीखा है। हो सकता है कि आप अपने जीवन के कुछ क्षेत्रों में लगातार असंतोष महसूस करते हो, या रिश्तों में या काम पर समान चुनौतियों का सामना करते रहते हो। ये आवर्ती पैटर्न ब्रह्मांड के संदेश हैं जो आपको यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको कहाँ रुकना चाहिए और करीब से देखना चाहिए।
वे आपको अपने आंतरिक संतुलन को बहाल करने और जो आपको रोक रहा है उसे मुक्त करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इन संकेतों को पहचानने के लिए सचेतनता और अपने आंतरिक स्व के प्रति सचेत संबंध की आवश्यकता होती है। ब्रह्मांड आपसे उन क्षणों के माध्यम से बात करता है जो अक्सर भावनाओं से भरे होते हैं, चाहे वह खुशी हो, भय हो, निराशा हो या उदासी हो। इन भावनाओं के भीतर सीखे जाने वाले गहरे पाठों के सुराग छिपे हैं। सचेत होकर और अपने बाहरी अनुभवों और अपनी आंतरिक स्थिति के बीच संबंधों को पहचानकर आप ब्रह्मांड की भाषा को समझना शुरू कर सकते हैं। आप अपने आप से पूछ सकते हैं, यह चुनौती मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रही है, या यह स्थिति मुझे अपने बारे में क्या सिखाने की कोशिश कर रही है। ब्रह्मांड आपसे बात करने का एक और तरीका है उन लोगों के माध्यम से जिनसे आप मिलते हैं। जो लोग आपको प्रेरित करते हैं या आपको चुनौती देते हैं, जो आपको खुशी देते हैं या संघर्ष का कारण बनते हैं, वे अक्सर आपकी अपनी आंतरिक स्थिति का दर्पण होते हैं। वे आपको दिखाते हैं कि आप कहां आगे बढ़ सकते हैं, कहां आप पुरानी चोटों को ठीक कर सकते हैं या कहां आपको अभी भी पुरानी मान्यताओं को छोड़ना है। ये मुलाकातें संयोग नहीं है, वे लक्षित परीक्षण हैं जो आपको परिवर्तन की राह पर आगे बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ब्रह्मांड के संदेशों को समझने में अंतर्ज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपकी आंतरिक जानकारी, आपके अंदर की वह शांत आवाज अक्सर जानती है कि आपकी चुनौतियों का सही उत्तर क्या है, लेकिन अक्सर यह आवाज बाहरी विकर्षणों या रोजमर्रा की जिंदगी की तीव्र भावनाओं के कारण दब जाती है। हालांकि यदि आप शांत हो जाते हैं और अपने भीतर सुनते हैं, तो आप उन सूक्ष्म सुरागों को समझना शुरू कर देंगे जो ब्रह्मांड आपको भेज रहा है। अतः ब्रह्मांड की भाषा ऊंची या स्पष्ट नहीं है, यह शांत है। इसके लिए सचेतनता और गहराई से देखने की इच्छा की आवश्यकता होती है। जब आप इस भाषा को समझना सीख जाएंगे, तो आपको एहसास होगा कि आपके सामने आने वाली हर चुनौती, हर परीक्षा आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपका मार्गदर्शन करने के लिए है। प्रत्येक संकट में एक छिपा हुआ सबक होता है जो आपको विकसित होने और अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने में मदद करेगा। आगे हम देखेंगे कि आप अपने जीवन को बदलने के लिए चुनौतियों के पीछे छिपे इन पाठों को कैसे पहचान सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं। जीवन में आपके सामने आने वाली हर चुनौती एक छिपा हुआ सबक लेकर आती है, लेकिन अक्सर हम स्थिति के साथ आने वाली अप्रियता, दर्द या तनाव को ही देखते हैं। हालांकि ब्रह्मांड हमारे सामने परीक्षण प्रस्तुत करता है क्योंकि वह हमें गहराई से देखना चाहता है। यह चाहता है कि हम उन पाठों की खोज करें जो हमें आगे बढ़ाएंगे और हमें हमारे व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास में अगले कदम के लिए तैयार करेंगे। जो डिस्पेंजा इन चुनौतियों को परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रूप में वर्णित करते हैं, वे हमें रुकने, खुद पर विचार करने और सवाल करने के लिए मजबूर करते हैं कि हम कुछ पैटर्न में क्यों फंसे हुए महसूस करते हैं। अक्सर ये संकट ही होते हैं जो हमें गहरी, अचेतन मान्यताओं या रुकावटों से अवगत कराते हैं, जो अवचेतन रूप से हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप ऐसी स्थिति में हैं जो बार बार आती रहती है, चाहे वह किसी रिश्ते में टकराव हो या आपके जीवन में लगातार कमी का एहसास हो। ये महज संयोग नहीं है, बल्कि आपके अंदर क्या चल रहा है उसका प्रतिबिंब है। ब्रह्मांड आपसे बारीकी से देखने और यह पता लगाने के लिए कह रहा है कि इसमें आपके लिए क्या सबक है। इन पाठों को पहचानने के लिए स्थिति को केवल आपके साथ घटित होने वाली घटना के रूप में नहीं, बल्कि अपने बारे में कुछ सीखने के अवसर के रूप में देखना महत्वपूर्ण है। शायद चुनौती किसी पुराने डर, किसी अचेतन विश्वास या किसी पैटर्न को दर्शाती है जो आपको अतीत से विरासत में मिला है और जो अब आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। यहाँ मुद्दा यह जागरूक होने का है कि ये संकट आपके खिलाफ काम नहीं कर रहे हैं,
बल्कि आपसे जिम्मेदारी लेने और जो आपको रोक रहा है उसे बदलने के लिए कह रहे हैं। इन पाठों को साकार करने का एक शक्तिशाली तरीका ध्यान है। जो डिस्पेंजा सिखाता है कि ध्यान आपको रुकने और प्रतिबिंबित करने के लिए जगह बनाने में मदद करता है। ध्यान की शांति में आप उन संदेशों को अधिक स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं जो ब्रह्मांड के पास आपके लिए हैं। यह वह क्षण है जब आप खुद को बाहरी दुनिया से अलग कर लेते हैं और अपने भीतर गहराई से जाकर पहचानते हैं कि आपके भीतर क्या बदलाव जरूरी है। उदाहरण के लिए, यदि आप लगातार ऐसे लोगों का सामना करते हैं जो आपको चुनौती देते हैं, तो ब्रह्मांड आपको यह सबक सिखा रहा है कि आपको अपनी सीमाएं अधिक स्पष्ट रूप से निर्धारित करने की आवश्यकता है। हो सकता है कि आप पाते हैं कि कुछ स्थितियों में आपका अक्सर फायदा उठाया जा रहा है क्योंकि आप अपने लिए खड़े होने से बचते हैं। इस चुनौती में अपनी आंतरिक शक्ति को खोजने और जहां आवश्यक हो वहां स्पष्ट रूप से नहीं कहने का अवसर निहित है। यह रोजमर्रा की परीक्षाओं में छिपे कई पाठों में से एक है। यहाँ ट्रस्ट एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। आपको भरोसा रखना होगा कि ब्रह्मांड आपको केवल वही परीक्षण भेजेगा जिन्हें आप संभाल सकते हैं। आपके सामने आने वाला प्रत्येक संकट बिल्कुल आपके और आपकी वर्तमान जीवन स्थिति के अनुरूप होता है। जब आप इस विश्वास का निर्माण करते हैं और महसूस करते हैं कि ब्रह्मांड किसी कारण से आपका परीक्षण कर रहा है, तो आप इन परीक्षणों को ताकत और विकास की स्थिति से देख सकते हैं। आपको एहसास होता है कि वे आपको अपने जीवन में एक नया, अधिक सकारात्मक मार्ग अपनाने के लिए आवश्यक उपकरण देते हैं। अब जब हम समझ गए हैं कि चुनौतियों के पीछे के सबक को कैसे पहचाना जाए, तो आइए अगले अध्याय में देखें कि ये अंतर्दृष्टि हमें उपचार और आंतरिक परिवर्तन की ओर कैसे ले जा सकती है। यह उपचार की वह प्रक्रिया है जो अंततः हमें ब्रह्मांड के परीक्षणों पर काबू पाने और मजबूत होकर उभरने में सक्षम बनाती है। जब आप चुनौतियों के पीछे के सबक देखना शुरू करते हैं, तो एक गहरी प्रक्रिया का द्वार खुलता है, आंतरिक उपचार। यह उपचार न केवल समझने बल्कि ब्रह्मांड के परीक्षणों पर काबू पाने की कुंजी है। हर चुनौती, हर असफलता अक्सर उस चीज का प्रतिबिंब होती है जो आपके अंदर अभी भी अनसुलझी है। यह कोई पुराना घाव, कोई अचेतन रुकावट या कोई विश्वास हो सकता है जो आपको रोक रहा है। जैसे ही आप अपने भीतर इन छिपे हुए तत्वों को खोज लेते हैं, उपचार का मार्ग शुरू हो जाता है और इसके साथ ही स्वयं का परिवर्तन भी। जो डिस्पेंजा इस प्रक्रिया को न केवल आपकी आंतरिक दुनिया बल्कि आपकी बाहरी वास्तविकता को भी बदलने की आवश्यकता के रूप में वर्णित करते हैं। जब तक आंतरिक चोटें अनसुलझी रहेंगी, वे बाहरी घटनाओं से उत्पन्न होती रहेंगी। ब्रह्मांड आपके लिए ये चुनौतियां लाता है ताकि आपको गहराई तक जाने, ठीक होने और उन पुराने बोझों से छुटकारा पाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके जो आपके विकास में बाधा बन रहे हैं। आंतरिक उपचार का अर्थ है पुराने घावों को स्वीकार करना और अब उन्हें दबाना नहीं। यह इन घावों से जुड़ी भावनाओं को अनुमति देने और संसाधित करने के बारे में है। हो सकता है कि आपने वर्षों से कुछ दुख अपने अंदर दबा रखे हों, चाहे वे बचपन के कठिन अनुभवों से हों या बार बार मिलने वाली निराशा से। ये भावनाएं आपके शरीर और दिमाग में संग्रहित रहती हैं और जीवन में आपके सामने आने वाली चुनौतियों में प्रकट होती हैं। उपचार के लिए पहला कदम इन भावनाओं से भागने के बजाय सचेत रूप से महसूस करना है। ध्यान और दृश्य जैसी तकनीकें आत्मोपचार के मार्ग पर शक्तिशाली उपकरण हैं। ध्यान में आप अपने आप को गहरी शांति की स्थिति में डुबो सकते हैं, जिसमें आप न केवल बाहरी परीक्षणों पर बल्कि अपने आंतरिक अवरोधों पर भी विचार करते हैं। नियमित रूप से ध्यान करने से आप अपने दिमाग और शरीर को पुरानी चोटों को पुनर्जीवित करने और ठीक करने का अवसर देते हैं। ध्यान भीतर की एक यात्रा है जहां आप अतीत को छोड़ सकते हैं और खुद को वर्तमान के लिए खोल सकते हैं।
विजुअलाइजेशन एक और तरीका है जो आपको सक्रिय रूप से अपने आंतरिक परिवर्तन को आकार देने में मदद करता है। लगातार अपने आप को जीवन की चुनौतियों पर काबू पाने और अपने आंतरिक अवरोधों पर काबू पाने की कल्पना करके आप अपने अवचेतन को पुनः प्रोग्राम करते हैं। अब आप चोट की जगह से नहीं, बल्कि ताकत और आत्मविश्वास की जगह से प्रतिक्रिया देना शुरू करते हैं। जो डिस्पेंजा पुराने पैटर्न को तोड़ने और नए रास्ते बनाने के लिए इन तकनीकों का नियमित रूप से उपयोग करने के महत्व पर जोर देते हैं। जैसे जैसे आप इन उपचार प्रक्रियाओं में संलग्न होते हैं, आप देखेंगे कि आपकी बाहरी वास्तविकता भी कैसे बदलती है, क्योंकि ब्रह्मांड के परीक्षण केवल वही दर्शाते हैं जो आपके अंदर चल रहा है। जब आप आंतरिक रूप से ठीक हो जाते हैं, तो कई बाहरी चुनौतियां अपने आप हल हो जाती हैं। आप पाएंगे कि जो परिस्थितियां पहले आपको दिशा से भटका देती थी, वे अचानक अपना आतंक खो देती हैं। कठिन घटनाओं के प्रति आपकी प्रतिक्रियाएं अधिक शांत हो जाती हैं और आप एक नई तरह की आंतरिक शांति महसूस करते हैं। इस उपचार प्रक्रिया के माध्यम से होने वाला आत्म परिवर्तन गहरा है। आप न केवल अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों के बारे में एक नई समझ विकसित करेंगे, बल्कि आप मजबूत स्थिति में इन परीक्षणों से निपटने की क्षमता भी हासिल करेंगे। पुराने पैटर्न जो आपको एक समय पीछे रखते थे, उनकी जगह नए सशक्त विश्वासों ने ले ली है। अब आप बाहरी परिस्थितियों से अभिभूत नहीं हैं। आपको एहसास होता है कि आपके पास अपने जीवन को भीतर से बदलने की शक्ति है। अब जब हम आंतरिक उपचार और आत्म परिवर्तन की भूमिका को समझते हैं, तो आइए अगले अध्याय में जानें कि चुनौतियों का प्रतिरोध अक्सर इस प्रक्रिया को क्यों अवरुद्ध करता है और हम जीवन की परीक्षाओं का स्वीकृति और विश्वास के साथ जवाब देना कैसे सीख सकते हैं। जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं, तो प्रतिरोध एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। जब जीवन हमारे सामने कठिन परीक्षाएं लाता है, तो हम अक्सर डर महसूस करते हैं। हमारी पहली प्रवृत्ति खुद की रक्षा करना, खुद को अलग करना और हमें और अधिक दर्द होने से रोकना है। लेकिन यह वास्तव में यही प्रतिरोध है जो उपचार और परिवर्तन की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। जब हम ब्रह्मांड की परीक्षाओं से लड़ते हैं, तो हम जीवन के प्राकृतिक प्रवाह को अवरुद्ध कर देते हैं और खुद को उन सबको से वंचित कर देते हैं जो ये चुनौतियां हमें सिखाना चाहती हैं। जब आप किसी संकट या कठिनाई का जवाब डर के साथ देते हैं, तो आप अपनी जागरूकता को सीमित कर देते हैं और जीवित रहने की स्थिति में प्रवेश करते हैं। इस अवस्था में आप उड़ान या लड़ाई में फंस जाते हैं। आपका दिमाग तत्काल खतरे पर काबू पाने पर केंद्रित होता है और आपका शरीर लगातार तनाव में रहता है। आप चुनौती के पीछे के सबक को देखने में असमर्थ हैं, क्योंकि आपका ध्यान केवल स्थिति का विरोध करने पर है। जो डिस्पेंजा बताते हैं कि प्रतिरोध एक ऊर्जावान पैटर्न है जो हमारे भीतर है। जब हम डर के आगे झुक जाते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा को उन तरीकों से निर्देशित करना शुरू कर देते हैं जो हमें पंगु बना देते हैं। हम अपनी उच्च चेतना तक पहुंच खो देते हैं, जो इस कठिन समय में हमारा मार्गदर्शन कर सकती है। इसके बजाय हम पुराने व्यवहार पैटर्न और विश्वासों को पकड़ कर रखते हैं जो हमारी मदद नहीं करते हैं और इसके बजाय हमें बार बार उन्हीं स्थितियों में ले जाते हैं। मुख्य बात यह है कि प्रतिरोध को छोड़े और डर पर काबू पाएं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने सामने आने वाली कठिनाइयों को नजरअंदाज कर दें या उन्हें महत्वहीन बना दें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप उनसे खुले दिमाग और खुले दिल से संपर्क करें। प्रतिरोध पर काबू पाने के लिए स्वीकृति पहला कदम है। जब आप किसी चुनौती को स्वीकार करते हैं और इसे अपनी यात्रा के हिस्से के रूप में स्वीकार करते हैं, तो आप इससे मिलने वाले सबक के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं। इस क्षण में आप डर से बाहर निकलते हैं और स्थिति को उच्च दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं। एकहार्ट टोले का एक प्रसिद्ध उद्धरण है, आप जो लड़ते हैं वह बना रहता है,
जिसे आप स्वीकार करते हैं वह बदल जाता है। हालांकि जब आप स्वीकार करते हैं कि जीवन आपके सामने क्या प्रस्तुत करता है, तो ऊर्जा बदलना शुरू हो जाती है। आप ब्रह्मांड को नए रास्ते और समाधान दिखाने का अवसर देते हैं, जिन्हें आप प्रतिरोध की स्थिति में नहीं देख पाएंगे। प्रतिरोध अक्सर हमें नियंत्रण की स्थिति में बने रहने की ओर प्रेरित करता है। हम जीवन के प्रवाह को स्वीकार करने के बजाय चीजों को अपनी इच्छानुसार चलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन नियंत्रण एक भ्रम है। हम हमेशा अपने जीवन के सभी पहलुओं को नियंत्रित नहीं कर सकते। जाने देना और जीवन के प्रवाह के प्रति समर्पण करना सीखकर हम भरोसा करते हैं कि ब्रह्मांड वास्तव में जानता है कि वह क्या कर रहा है। हमें यह एहसास होने लगता है कि प्रत्येक चुनौती एक बड़ी योजना का हिस्सा है, जो अंततः हमें विकास और पूर्णता की ओर ले जाती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि विरोध करके आप न केवल बाहरी परिस्थितियों को रोक रहे हैं, बल्कि अपने आंतरिक उपचार को भी रोक रहे हैं। उपचार तभी हो सकता है जब आप जीवन से लड़ना बंद कर दें और इसके बजाय खुलेपन और विश्वास के साथ परीक्षणों का सामना करना शुरू करें। जिस क्षण आप प्रतिरोध करना छोड़ देते हैं, आपके भीतर की ऊर्जा बदल जाती है। अब आप डर से नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति की स्थिति से कार्य करना शुरू करते हैं। आगे आइए देखें कि चुनौतियां, जब हम प्रतिरोध को छोड़ देते हैं, आध्यात्मिक विकास और जागृति को कैसे जन्म दे सकती है। हम यह पता लगाएंगे कि पीड़ा अक्सर गहरी अंतर्दृष्टि और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए उत्प्रेरक कैसे होती है। दुख एक गहरी और सार्वभौमिक भावना है, जिसे हर व्यक्ति अपने जीवन में अनुभव करता है। इसे अक्सर कुछ नकारात्मक के रूप में देखा जाता है, कुछ ऐसा जिससे हम हर कीमत पर बचना चाहते हैं। लेकिन वास्तव में यह पीड़ा ही है जो अक्सर हमें जागृति के मार्ग पर ले जाती है। यह हमारे जीवन के सबसे अंधकारमय क्षणों में होता है, जब हमें आध्यात्मिक रूप से विकसित होने और अपनी चेतना का विस्तार करने का सबसे बड़ा अवसर मिलता है। जो डिस्पेंजा और कई अन्य आध्यात्मिक शिक्षक इस बात से सहमत है कि पीड़ा कोई संवेदनहीन बुराई नहीं है, बल्कि परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक है। यह हमें रुकने और गहराई से देखने के लिए मजबूर करता है। जब हम दर्द या चुनौतियों का सामना करते हैं, तो हम अक्सर खुद को एक दहलीज पर पाते हैं। हम या तो खुद को अपनी पीड़ा में दफन कर सकते हैं, या इसे अपनी चेतना का विस्तार करने और खुद को गहरे स्तर पर समझने के अवसर के रूप में देख सकते हैं। पीड़ा में हमें हमारे आराम क्षेत्र से बाहर निकालने और हमारे अस्तित्व के सबसे गहरे हिस्सों पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करने की एक अनोखी शक्ति है। जब हम खुद को किसी संकट के बीच में पाते हैं, तो हमें अक्सर इस बात का एहसास होता है कि हम पुरानी मान्यताओं, पुराने व्यवहार पैटर्न या बाहरी परिस्थितियों पर कितना कायम हैं। ये दर्दनाक क्षण हमें जाने देने के लिए कहते हैं, जो अब हमारे लिए उपयोगी नहीं है उसे जाने दे और कुछ नया, कुछ बड़ा करने के लिए जगह बनाएं। एक सरल उदाहरण पर विचार करें। हो सकता है कि आपने महसूस किया हो कि आपके जीवन में सब कुछ टूट रहा है, आपकी नौकरी, आपके रिश्ते या आपका स्वास्थ्य। इन क्षणों में आप खोया हुआ महसूस करते हैं, जैसे आपके नीचे से जमीन खिसक रही हो। लेकिन ठीक इन्हीं क्षणों में आप बदलाव के लिए सबसे अधिक खुले होते हैं। यह ऐसा है मानो ब्रह्मांड आपको सब कुछ पुराना छोड़ने के लिए मजबूर कर रहा है, ताकि आपको नए सिरे से शुरुआत करने और अपने सच्चे सुख की खोज करने का मौका मिले। आध्यात्मिक जागृति अक्सर तब होती है जब पीड़ा हमें अपने आंतरिक अवरोधों को पहचानने के लिए मजबूर करती है। आपको जो दर्द महसूस होता है, वह सिर्फ एक शारीरिक या भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि आपके अंदर कुछ को संतुलन में लाने की जरूरत है। यह पीड़ा ही है जो आपकी आंखें खोलती है कि आपको अपने जीवन में क्या बदलाव करने की जरूरत है। इस अर्थ में कष्ट शत्रु नहीं, गुरु है। रूमी का एक प्रेरणादायक उदाहरण है, घाव वह स्थान है जहाँ से प्रकाश आप में प्रवेश करता है,
इस वाक्य में गहरी सच्चाई है। आपके घाव, चाहे वे भावनात्मक पीड़ा, हानि या निराशा हो, वे स्थान हैं जहां चेतना का प्रकाश आप में प्रवेश कर सकता है। ये घाव आपको अपने और ब्रह्मांड के साथ एक गहरे संबंध के लिए खोलते हैं। वे आपको अपनी पीड़ा को बदलने और इसे आत्मज्ञान के साधन के रूप में उपयोग करने की अनुमति देते हैं। जब आप दुख पर इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं, तो आप इसे अब टालने योग्य चीज के रूप में नहीं, बल्कि अपने आध्यात्मिक पथ के एक अनिवार्य भाग के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। यह आपकी पुरानी पहचानों को त्यागने और अपने उच्च स्व की खोज करने में मदद करने वाला एक उपकरण है। प्रत्येक चुनौती, प्रत्येक परीक्षण आपको जागृति के करीब लाता है, यदि आप इसमें सबक देखने के इच्छुक हैं। अब जब हम समझ गए हैं कि कैसे पीड़ा हमें आध्यात्मिक विकास और जागृति की ओर ले जाती है, तो अगले अध्याय में आइए देखें कि हम इन चुनौतियों पर काबू पाने के बाद एक नई वास्तविकता कैसे प्रकट कर सकते हैं। एक बार जब आप पीड़ा सहन कर लेते हैं और सबक सीख लेते हैं, तो आपकी वास्तविकता को सचेत रूप से आकार देने के एक बिल्कुल नए तरीके का द्वार खुल जाता है। जब आप पीड़ा से गुजरते हैं और अपनी चुनौतियों से सबक सीखते हैं, तो आपके सामने एक नई संभावना खुलती है, सचेत रूप से अपनी वास्तविकता को आकार देना। ब्रह्मांड द्वारा आपके सामने आने वाली प्रत्येक परीक्षा, आपके द्वारा ठीक किया गया प्रत्येक आंतरिक घाव, आपको अपने जीवन को अधिक गहरे, अधिक शक्तिशाली तरीके से बदलने के लिए तैयार करता है। ऐसा लगता है जैसे इन परीक्षणों और उनके साथ आने वाली पीड़ा के माध्यम से ब्रह्मांड आपको एक नए कंपन स्तर पर उठा रहा है, एक ऐसा स्तर जिस पर आप सचेत रूप से अपनी आंतरिक और बाहरी वास्तविकताओं को प्रकट कर सकते हैं। जो डिस्पेंजा सिखाते हैं कि अभिव्यक्ति का कार्य इस बात का प्रत्यक्ष परिणाम है कि आप परीक्षणों पर काबू पाने के माध्यम से खुद को कैसे बदलते हैं। जब आप अपने भीतर की रुकावटों को दूर करते हैं और पुरानी मान्यताओं और व्यवहार के पैटर्न को पीछे छोड़ देते हैं, तो आप उच्च आवृत्ति पर कंपन करना शुरू कर देते हैं। यह उच्च कंपन आपके जीवन में नए अवसरों और सकारात्मक बदलावों को आकर्षित करता है। मुख्य बात यह है कि आप अपने भीतर जो बदलते हैं, वह आपकी बाहरी वास्तविकता में प्रतिबिंबित होता है। जब आपको आंतरिक शांति और आत्मस्वीकृति मिल जाती है, तो आप एक ऐसी वास्तविकता का निर्माण करना शुरू कर देते हैं जो इस स्थिति को दर्शाती है। कल्पना कीजिए कि आपने एक गंभीर जीवन संकट, शायद एक स्वास्थ्य चुनौती या एक कठिन रिश्ते पर काबू पा लिया है। इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद आप अपने भीतर मजबूत और स्पष्ट महसूस करेंगे। इस आंतरिक स्पष्टता का मतलब है कि अब आप खुद को बाहरी परिस्थितियों से निर्धारित होने की अनुमति नहीं देते हैं, बल्कि सचेत रूप से अपनी ऊर्जा को उस ओर निर्देशित करते हैं जो आप वास्तव में अपने जीवन में प्रकट करना चाहते हैं। आपका नया कंपन ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संदेश भेजता है, मैं सकारात्मक बदलाव के लिए तैयार हूँ, और ब्रह्मांड आपको नए अवसर, मुठभेड़ और अनुभव भेजकर प्रतिक्रिया देता है जो इस नई ऊर्जा के अनुरूप है। इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सचेत रूप से आपके विचारों और भावनाओं को निर्देशित करना है। एक बार जब आप पुराने पैटर्न को छोड़ देते हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने दिमाग को उस चीज के साथ संरेखित करें जो आप वास्तव में बनाना चाहते हैं। आपके विचार ही वह बीज हैं जिनसे आपकी नई वास्तविकता विकसित होती है। जो डिस्पेंजा इस बात पर जोर देते हैं कि ध्यान और दृश्य के माध्यम से आप सचेत रूप से अपने विचारों को उस भविष्य की ओर निर्देशित कर सकते हैं जिसे आप बनाना चाहते हैं। आप कल्पना करें कि नई वास्तविकता में रहना कैसा महसूस होगा। आप दुनिया के साथ कैसे आगे बढ़ेंगे, कार्य करेंगे और बातचीत करेंगे। ये दृश्य आपके मस्तिष्क और आपके परिवेश को शक्तिशाली संकेत भेजते हैं, जिससे आपको इस वास्तविकता को अपने जीवन में आकर्षित करने में मदद मिलती है। इसमें सिर्फ सोचना ही नहीं,
बल्कि महसूस करना भी अहम भूमिका निभाता है। आपकी भावनाएं वह ऊर्जा हैं जो आपकी अभिव्यक्तियों को शक्ति प्रदान करती हैं। यदि आप एक नई वास्तविकता बनाना चाहते हैं, तो आपको उन भावनाओं को महसूस करना सीखना होगा जिन्हें आप उस नई वास्तविकता में अनुभव करना चाहते हैं। क्या आप अपने जीवन में और अधिक प्रेम प्रकट करना चाहते हैं? फिर प्यार का एहसास करना शुरू करें, ऐसे क्षणों में भी जब यह तुरंत आपके पास नहीं आएगा। क्या आप अधिक सफलता और पूर्णता प्रकट करना चाहते हैं? फिर अपने आप को अभी सफलता और प्रचुरता की इस भावना का अनुभव करने दें, भले ही यह अभी तक आपकी बाहरी दुनिया में दिखाई न दे। यह भावनात्मक संरेखण वह चुंबक है जो बाहरी वास्तविकता को आपकी ओर आकर्षित करता है। जैसे जैसे आप जीवन की परीक्षाओं से गुजरते हैं, आप पाएंगे कि वे आपको इसी क्षण के लिए आंतरिक रूप से तैयार करते हैं, वह क्षण जब आप सचेत रूप से अपनी वास्तविकता को आकार देना शुरू करते हैं। यह अब पीड़ा नहीं है जो आपको परिभाषित करती है, बल्कि वह स्पष्टता और ताकत है जो आपने इन चुनौतियों पर काबू पाने से प्राप्त की है। आपको एहसास होगा कि आपके पास अपने विचारों, अपनी भावनाओं और इसलिए अपनी संपूर्ण वास्तविकता को बदलने की शक्ति है। अब जब आप आंतरिक उपचार और परिवर्तन से गुजर चुके हैं, तो आप एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। आप एक नई वास्तविकता, एक नई रचना की दहलीज पर खड़े हैं, जो सीधे आपके आंतरिक विकास से उत्पन्न होती है। अपने परीक्षणों पर काबू पाने से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करना सीखकर, आप एक ऐसी दुनिया का द्वार खोलते हैं जो आपकी उच्चतम कल्पना पर खरी उतरती है। अब जब हम अभिव्यक्ति की शक्ति को समझ गए हैं, तो अंतिम अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे ब्रह्मांड हमेशा आपके शिक्षक के रूप में आपके साथ है। यह एक शिक्षक है जो न केवल आपकी परीक्षा लेता है, बल्कि आपके रास्ते पर लगातार आपका साथ देता है और आपको आंतरिक और बाहरी सफलता का रास्ता दिखाता है। जीवन की परीक्षाओं से गुजरने और अभिव्यक्ति की शक्ति को समझने के बाद वह क्षण आता है जब आपको बड़े परिप्रेक्ष्य को समझने की आवश्यकता होती है। ब्रह्मांड न केवल आपकी यात्रा का एक अदृश्य पर्यवेक्षक है, बल्कि आपका निरंतर शिक्षक भी है। यह चुनौतियों के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करता है, आपको अंतर्दृष्टि देता है और आपको दिखाता है कि आपको अपने रास्ते पर बढ़ने के लिए क्या चाहिए। यह अंतिम अध्याय ब्रह्मांड की योजना में गहरा विश्वास विकसित करने और यह समझने के बारे में है कि हर परीक्षण, हर कठिनाई का एक गहरा अर्थ है। ब्रह्मांड हमेशा आपके सर्वोत्तम हित में कार्य करता है, भले ही कभी कभी इस पर विश्वास करना कठिन हो जब आप किसी संकट के बीच में हो। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ आपके खिलाफ काम कर रहा है, जैसे आपके पैरों के नीचे से जमीन खींची जा रही है। लेकिन ठीक इन्हीं क्षणों में ब्रह्मांड की छिपी हुई योजना सामने आती है। प्रत्येक चुनौती, प्रत्येक परीक्षा इस योजना का एक हिस्सा है जो आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए तैयार करती है। जो आज एक दुर्गम बाधा प्रतीत हो सकती है, वह कल नई समझ या अधिक अंतर्दृष्टि की कुंजी हो सकती है। ट्रस्ट इस योजना को पहचानने और स्वीकार करने के लिए केंद्रीय निर्माण खंड है। सफलता के क्षणों पर भरोसा करना आसान है, लेकिन सच्चा भरोसा उन क्षणों में आता है जब आपके पास स्पष्ट उत्तर नहीं होते हैं और जीवन आपको ऐसा महसूस कराता है जैसे सब कुछ बिखर रहा है। यहीं पर ब्रह्मांड का समर्पण और विश्वास करने का निमंत्रण निहित है कि सब कुछ आपके भले के लिए हो रहा है, यहाँ तक कि दर्दनाक अनुभव भी जो आपको बढ़ने में मदद करते हैं। जो डिस्पेंजा अक्सर इस बारे में बात करते हैं कि कैसे ब्रह्मांड हमेशा यह देखने के लिए हमारा परीक्षण कर रहा है कि क्या हम अपनी वास्तविक शक्ति में कदम रखने के लिए तैयार हैं। इन परीक्षणों का उद्देश्य हमें दंडित करना नहीं है, बल्कि हमें यह सिखाना है कि हमारी वास्तविकता पर हमारा उससे कहीं अधिक नियंत्रण है जितना हम अक्सर मानते हैं। आप सीखेंगे कि ब्रह्मांड आपको हमेशा वही सबक देता है जिनकी आपको अभी सबसे अधिक आवश्यकता है, भले ही वे अप्रिय लगे।
ये पाठ आपको पुराने पैटर्न को त्यागने और सोचने और महसूस करने के नए तरीकों को अपनाने की चुनौती देते हैं। चुनौतियों और उपचार की इस प्रक्रिया में एक गहरा ज्ञान भी छिपा है। ब्रह्मांड की मांग है कि आप स्वयं को अपने सच्चे प्रकाश में जानें। प्रत्येक परीक्षण आपको यह समझने के करीब लाता है कि आप एक बड़ी योजना का हिस्सा हैं, कि आपके जीवन का अर्थ क्षणिक दर्द से कहीं अधिक है। आप यहाँ डर या अनिश्चितता में जीने के लिए नहीं आए हैं। आप यहाँ बढ़ने, ठीक होने और यह महसूस करने के लिए हैं कि आप एक असीम बुद्धिमान ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, जो लगातार आपका समर्थन करता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था, सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप कभी भी अपने आप से पूछ सकते हैं वह यह है कि क्या ब्रह्मांड एक अनुकूल जगह है। और यही सवाल आपको इस एहसास की ओर ले जाता है कि जब ब्रह्मांड आपको परीक्षण भेजता है तब भी वह उसी में है, स्वयं का सार मित्रतापूर्ण है। यह चाहता है कि आप विकसित हों। यह चाहता है कि आप अपनी वास्तविक क्षमता का विकास करें। यह आपको उस क्षमता को खोजने के लिए आवश्यक अनुभव भेजता है। ब्रह्मांड की महान योजना प्रकटीकरण की, परिवर्तन की योजना है। आप अपने रास्ते पर कभी भी अकेले नहीं होते, ब्रह्मांड हमेशा आपके साथ होता है। आपका काम इस प्रक्रिया पर भरोसा करना है, भले ही उत्तर तुरंत स्पष्ट न हो। जितना अधिक आप इस योजना पर भरोसा करेंगे, आपके लिए अंधेरे क्षणों में भी अर्थ देखना उतना ही आसान होगा। अब जब हमने ब्रह्मांड के परीक्षणों के माध्यम से यात्रा पूरी कर ली है, तो एक बात निश्चित है, आप अपना जीवन एक नए दृष्टिकोण से जीने के लिए तैयार हैं। आपने सीखा है कि ब्रह्मांड आपके विरुद्ध काम नहीं करता है, बल्कि हमेशा आपको आपकी चेतना के अगले स्तर पर ले जाता है। आपने महसूस किया है कि जिन परीक्षणों का आप सामना कर रहे हैं, वे एक बड़ी योजना का हिस्सा हैं, जो आपको अपनी उच्चतम क्षमता की खोज करने के लिए आमंत्रित करता है। ब्रह्मांड ने आपके लिए जो रास्ता तैयार किया है, उस पर भरोसा करना जारी रखें। आपके सामने आने वाले पाठों और उनसे पार पाने की अपनी क्षमता पर भरोसा रखें, क्योंकि ब्रह्मांड सिर्फ आपका शिक्षक नहीं है, यह एक पूर्ण और जागरूक जीवन की आपकी यात्रा में आपका सबसे बड़ा सहयोगी भी है।